तमाम ज़िला किश्तवाड़ के बाशूर बागूर आवाम को मेरा प्यार भरा आदाब अस्सलाम। मेरे लाइव आने की जो गर्ज़ व गायत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िला किश्तवाड़ के लोगों की बात उठाना और ये मैसेज, ये बात मैं ज़िला इंतज़ामिया तक, सीनियर ऑफिशल्स तक ये पहुंचाना चाहता हूं, ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट्स और हमारे ज़िला किश्तवाड़ के डीसी साहब तक, कि जब भी कोई हादसा यहाँ पर रहनुमा हो जाता है तो जिस वक्त ज़ख्मी हो या डेड बॉडीज़ हो उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। मेरी ये मोदबाना गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन ज़ख्मियों के लिए जहाँ पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, उन ज़ख्मियों के लिए कहीं अलग सा एक बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़िला किश्तवाड़ में बहुत सारी बिल्डिंगें जो है, जिसमें जैसे पुराना हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पर इमरजेंसी को बनाया जाए, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो वो ज़िला हॉस्पिटल में सीधा वहाँ पर लाते हैं जहाँ पर इमरजेंसी का उन्होंने जो एक अलग सा एक कमरा रखा है। और दूसरी तरफ हार्ट पेशेंट्स जो है वहाँ पर बेड्स पर होते हैं, कोई अस्थमा का बीमार वहाँ पर पड़ा होता है, कोई बहुत सारे ऐसी बीमारियों के वजह से लोग जो है वहाँ पर बेड्स पे होते हैं। लेकिन अचानक जब हादसा होता है तो जब हादसा होता है कि डेड बॉडीज़ को भी वहाँ पर लाया जाता है, और जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जो वहाँ पर उस बेड पे होते हैं वो भी सुनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये हादसा होते हैं तो इसके लिए अलग सा मतलब जहाँ पर ये क्या कहते हैं अलग सा एक रूम होना चाहिए, अलग सी एक बिल्डिंग होनी चाहिए। जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, न कि वहाँ पर जहाँ पर हार्ट पेशेंट्स भी है वो भी वहीं पर है, चाहे वो सिर दर्द वाला हो, चाहे वो ज़ुकाम वाला हो, चाहे वो किसी भी बीमारी का मतलब व्यक्ति हो, वहाँ पर उस बेड पे बैठा होता है। वो अचानक ये हादसा सुनकर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, अगर उसने बर्दाश्त नहीं किया तो वो भी अपनी जान गंवा सकता है। मेरी ये मौदमाना गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से, इन चीज़ों के लिए अलग सी एक बिल्डिंग्स होनी चाहिए। जब भी ये हादसा होते हैं ज़ख्मियों को अलग सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो अलग सा एक बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। सभी बिल्डिंगें तो नहीं लगी है। पुराना हॉस्पिटल जो जिसको शफाखाना कहा जाता था, वहाँ पर इमरजेंसी के लिए रखा जा सकता है, न कि अब जब भी कोई हादसा होता है तो सीधा जो जख्मियों को वहीं पर लाया जाता है जहां पर हार्ट पेशेंट्स भी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की जान उस मतलब जो हादसा होता है अगर उस डर के कारण होती है तो जान से हाथ धोना पड़ेगा उस हार्ट पेशेंट को। तो लिहाजा मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है तो उन जख्मियों को जब लाया जाता है तो उसके लिए अलग सा एक बिल्डिंग होनी चाहिए, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी हो, क्योंकि पुराना जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अच्छा था। वहाँ पर भी अगर ऑपरेशन वगैरह वहीं पर हो जाते हैं, उस एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो वहीं पर डेड बॉडीज निकाली जाती है, वहीं पर बच्चे भी हैं, वहीं पर बूढ़े भी हैं, वहीं पर हार्ट पेशेंट भी हैं, तमाम मरीज वहीं पर होते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि ये जो हार्ट पेशेंट वहाँ पर होता है
क्या पता किसी वक्त उसने बर्दाश्त कर पाया, नहीं कर पाया, तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लिहाजा मेरी ये मोदबाना गुजारिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से कि इसके लिए CMO साहब से भी और DC साहब से भी और SSP साहब से भी इन चीज़ों के लिए, हमारे पास बहुत सारे वहाँ पर ज़िला हॉस्पिटल में बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर अलग सी बिल्डिंग इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। जो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं तो उनको उनके लिए अलग सा एक रूम होना चाहिए, जहाँ अलग सी एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर उनको पूरा ट्रीटमेंट मिले। लिहाजा मेरी ये मोदबाना गुजारिश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आए दिन हमारे यहाँ ज़िला किश्तवाड़ में बहुत सारे एक्सीडेंट रहनुमा हुए और बहुत सारी हमारी कीमती जानें यहाँ पर चली गई। बहुत दुख होता है सुनकर, बहुत नौजवान यहाँ पर लकमे ओझल हुए इन एक्सीडेंट्स के कारण। और ये इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। प्रोजेक्टों में जो ये गाड़ियां लगाते हैं जिनके कागजात नहीं होते हैं, जिनके जो सुनने में आया कि इनको सिफारिश में लगाया जाता है, तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है। और RTO साहब से भी मेरी ये मोदबाना गुजारिश है, आप अपना काम जो है ईमानदारी और दयानतदारी से निभाइए, ताकि लोगों को भी ये आश्वस्त रहे लोग भी, और ये आश्वासन उनको मिले कि यहाँ के RTO साहब स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं और वो पनिशमेंट दे रहे हैं जिनके पास कागजात नहीं है, जिनके पास गाड़ियों के मतलब NOCs नहीं है, जिनके पास मतलब चलने की इजाज़त नहीं है, जिन गाड़ियों को, उन गाड़ियों को बैन लगाई जाए और ये जो कीमती जानें जो है वो बच सकें। और उन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कंपनीज इनको मतलब लगाती है इन गाड़ियों को, जिनके कागज भी कंप्लीट नहीं होते। नई गाड़ियां लगाए ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो सुरक्षित रहे और आराम से, ताकि उनकी ब्रेक चेक की जाए सुबह उठकर, क्योंकि आजकल के ड्राइवर्स जो नए ड्राइवर्स बने हुए हैं वो ना ब्रेक चेक कर पाते हैं, ना एक्सीलेटर चेक कर पाते हैं, क्या चीज़ें टायर में हवा वो जो चेक नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको एक चीज़ दिखानी होगी RTO साहब की तरफ से, इनको एक क्लास बिठाई जानी चाहिए ताकि वो RTO साहब इनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाए। गाड़ी पे चढ़ने से पहले क्या किया जाता है, रूल्स दिखाए जाने चाहिए ताकि ड्राइवर साहिबान को भी पता चले। एक कोई अच्छा सा सीनियर ड्राइवर जिसको पूरा तजुर्बा होगा, वो उन तमाम जितने भी जो लोकल्स यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं या कंपनीज में गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको ये पता चले कि गाड़ियों को क्या क्या देखा जाता है, उसके बाद गाड़ियों पर चढ़ते हैं। तो लिहाजा आखिर में मेरी यही मोदबाना गुजारिश है, क्योंकि नमाज का भी वक्त है, अजान हो रही है, तो अल्लाह ताला हमको बख्शे, रहम करे हम पर। क्योंकि आज भी जो एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो मैं अजीब व गरीब लगता है कि इतने दिनों में इतने एक्सीडेंट हुए। पहले भी एक्सीडेंट हुआ, 3 जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने अपनी जानें खोई कंपनी में। आज और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी अभी उसकी भी जान चली गई। अल्लाह ताला उनके लवाकीन को सब्र व जमील अता करे। और मेरी मोदबाना गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से और उन लोगों को मतलब इमदाद की जानी चाहिए, मदद की जानी चाहिए। इस वक्त तो मदद की जाएगी, लेकिन फॉर एवर के लिए उनके बच्चों को जो चीज़ें मैसर होनी चाहिए वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, चाहे वो इंश्योरेंस की तरफ से हो। उन लोगों को वो हक मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, दुख होता है कि ये सुन के रोज़ रोज़ एक्सीडेंट बोलने की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ के लीडर साहिबान से भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग तो हमारे विधायक हो यहाँ के, आप लोग तो हमारे लीडर्स हो, हम लोगों ने आपको चुना है, आप लोगों को हमने आगे लाया है, आप लोगों को हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है अपना। हम लोग आप लोगों को इतना प्रेफर कर रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप हमारी बात आगे तक पहुँचाए। अगर आप लोग भी चुप रहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी के काम आ सकते हो। लिहाजा ये मैं एज ए बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए इंसान में ये बात कर रहा हूँ और बीइंग ए किश्तवाड़ी में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं किश्तवाड़ की
किसी भी जगह पर यह हादसा देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो लिहाजा मेरी ये बहुत मतलब रिक्वेस्ट है और गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से, क्योंकि एक्सीडेंटल जो केसेस आते हैं हॉस्पिटल में उसके लिए अलग सी बिल्डिंग होनी चाहिए, न कि वहीं पर जहां पर हार्ट पेशेंट भी हो, जहां पर दूसरी बीमारी के बीमारी वाले लोग हों, जहां पर सारे पेशेंट्स हों जो मतलब बीमार होते हैं। अचानक वो हादसा वो देखकर जब डेड बॉडीज को अंदर लाते हैं या डेड बॉडीज को बाहर निकालते हैं तो उनको देखने और उसमें बहुत परेशानी होती है। लिहाजा जितना भी हो सके जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है उसके लिए अलग से हॉस्पिटल में जो है अलग सी एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहां पर एक्सीडेंटल केसेस को हैंडल किया जाए। वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल 24 आवर्स होने चाहिए, किसी भी वक्त हादसा कोई भी होता है और वहां पर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनको रखा जाना चाहिए। तमाम सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसी चीजें हैं जो कहने के लिए भी है और करवाने के लिए भी है। लिहाजा मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश है कि ये चीजें जो है हमें जरूर करनी होगी, मिलजुल कर करनी है, क्योंकि ये चीजें हमारे पास बिल्डिंगें ऑलरेडी बनी हुई है जिला हॉस्पिटल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक बिल्डिंग जो है उसको अलग करके जो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं वो वहां पर उनको रखा जाए, वहां पर उनकी मतलब खिदमत की जाए, उनको हॉस्पिटलिटी अच्छी मिलनी चाहिए और उन जख्मियों को उनका इलाज किया जाना चाहिए। डेड बॉडीज जो होती है उनके लवाकिन के हवाले और अलग उस डेड बॉडीज के कमरे में रखा जाना चाहिए, न कि वहां पर जहां पर हॉस्पिटल में तमाम तरह के लोग होते हैं। तमाम हार्ट पेशेंट भी वहीं पर है, दूसरे मरीज अस्थमा के मरीज भी वहां पर होते हैं। बहुत सारे ऐसे कोई वहमी इंसान होता है, किसी के पास जो है दिल कमजोर होता है या हार्ट पेशेंट होता है तो अचानक उसको कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को देखना चाहिए कि इसलिए मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश है जिला इंतजामिया से कि इन चीज़ों के लिए एक्सीडेंटल केसेस के लिए अलग, चाहे कोई भी एक्सीडेंट हो उसके लिए अलग सी एक बिल्डिंग वहां पर जहां पर ऑपरेशंस भी हों, जहां पर इमरजेंसी जितनी भी आए वहीं पर हैंडल हों। तो लिहाजा मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश है जिला इंतजामिया से और यहाँ की लीडरशिप से भी कि इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और ये काम करोगे ये बहुत अच्छा काम रहेगा हमारे ज़िला किश्तवाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि आए दिन ये जो एक्सीडेंट होते हैं, अमवातें होती है, बहुत सारा दुख तमाम लोगों को दुख होता है, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, हिंदू बहन हो, मुस्लिम बहन हो, कोई भी इस हादसात में अगर अपनी जानें गंवा बैठते हैं तो दुख हमें सबको होता है, क्योंकि एज ए किश्तवाड़ी हम लोग एक हैं और हमारे भाईचारा को किसी की नज़र ना लगे और भाईचारा जो हमारा है वो कायम और दायम रहे हमेशा। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।